सकल विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सीध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद दम्बा। अर्थात इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा। मन करी विषय अनल बरज बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। अर्थात इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूं, अयोध्यापुरी के राम के चरित्रों का मैं वर्णन कर रहा हूं, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि अगर आप रामचरितमानस को सुनेंगे, उसका श्रवण करेंगे, तो आपके जो मन रूपी हाथी, मन में जो हाथी रूपी जो काम वाले विषय हैं, वह दावानल में जैसे जंगल में आग लगती है जलकर नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जलकर नष्ट हो जाएगा रामचरित सुनो। और यदि इस रामचरितमानस में आते हैं तब उसके साथ कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि आपको रामचरितमानस का पाठ करना होगा, सुनना भी अगर नहीं कर सके तो। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। अर्थात यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह 3 प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रामचरितमानस जिसकी रचना, वे तो एक माध्यम है शब्दबद्ध करने की, इसकी रचना मूलतः जो है उनका मानना कि शिव जी ने की थी। और ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि बनारस के घाट पर शिव जी को जो है, शिव जी ने उन्हें अपना पांडुलिपि, रामचरितमानस की पांडुलिपि सौंपा था, ऐसा तुलसीदास ने जिक्र किया। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा मन भाषा। ताते रामचरितमानस बर, धरऊ नाम ही हेरी हरसी हर। अर्थात श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। रचा था मतलब कि जो पूरी रचना है वह मौखिक थी, शिव जी ने मन में इसे रखा था और पार्वती को सुनाया था, और उसी को तुलसीदास जी ने है शब्दबद्ध किया है, किताब के रूप में दिया। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। अर्थात मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं, हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जही विधि भयऊ, जग प्रचार जही हेतु। अब कोई कहूं प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष के तुसियावर रामचंद्र की जय। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा माहेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। मैंने बताया कि जिस उद्देश्य से शिव जी ने रामचरितमानस की रचना की, मैं उन्हीं उद्देश्यों को प्रकाशित करता हूँ। और उन्होंने जो है पार्वती और शंकर जी को प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए इसकी शुरुआत की है। शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। अर्थात शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ और उसकी बुद्धि के अनुसार वह इसे मनोहर ही बनाता है। किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु,
वेद पुराण उददी घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थात सुंदर यानी सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं, साधु संत मेघ हैं, और वे अर्थात साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस की सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। अर्थात सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदरशीलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महीगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चल सुहावन, भर सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचिर चारु चिराना। अर्थात वह यानी राम सुयस रूपी जल सत्कर्म धान के लिए हितकर है, और श्री राम के भक्तों को तो जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद वर विरच बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि, सियावर रामचंद्र की जय। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क भारद्वाज, तुलसी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। यानी काकभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को इस कथा को सुनाई थी, शिव जी ने पार्वती को सुनाया, और याज्ञवल्क ने भारद्वाज ऋषि को सुनाया था, और तुलसीदास ने संतों को सुनाया। यही चार मनोहर घाट हैं इसके। सप्त प्रबंध सुबग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण यानी प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। यानी तुलसीदास बता रहे हैं कि 7 कांडों में 7 पाठों में यह रामचरितमानस बटा हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूं। राम सिय जस सरिस सलिल सुधासम, उपधा बीच विलास मनोरम, पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो 2 उपमाएं दी गई वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरईन कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। तुलसीदास जी कहते हैं छंद सोरठा और सुंदर दोहों के रूप में रामचरितमानस का संकलन किया गया है। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग और मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थात सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं,
ज्ञान, वैराग्य, विचार, हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं।